नेक्स्ट टॉपिक है कोपिंग विद द चैलेंज ऑफ पावर जनरेशन। अब पावर जनरेशन चैलेंज तो है, हम इसको कैसे सॉर्टेड कर सकते हैं। जैसे आपका चैलेंज है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनरेशन करने की मशीन्स लगानी चाहिए। जैसे था लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ानी चाहिए। लॉसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आप कैसे मीट कर सकते हो, आपको क्या करना, थोड़ा प्राइवेटाइजेशन लानी चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आगे हमारा टॉपिक। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड बी रेज टू मीट ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फुलफिल हो पाएगी। यही आपका है इनएडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट हो जाएगी। सेकंड हमारा प्लांट लोड फैक्टर जो है, जो आप जैसे 60% ही यूज कर रहे हो, बाकी वेस्ट हो रही है, नीड्स टू बी इम्प्रूव, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा सो दैट एक्जिस्टिंग कैपेसिटी इज फुली यूटिलाइज एंड रिडक्शन ऑफ वेस्ट। इससे क्या होगा, आपका वेस्ट कम होगा। थर्ड हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज शुड बी मिनिमाइज। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टेक्निक्स करनी पड़ेंगे, ऐसे वेस्ट करने पड़ेंगे कि आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज भी कम होगा। फोर्थ हमारा थर्मल पावर प्लांट कैपेसिटी मस्ट बी फुली यूटिलाइज बस रेगुलर सप्लाईज द कोल। आपको थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोल की भी रेगुलर सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। फिफ्थ है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है वो सारा गवर्नमेंट के हाथों में है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना पड़ेगा, एफडीआई इन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मस्ट बी एनकरेज। एक तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो आपको प्राइवेटाइजेशन लानी पड़ेगी, और दूसरा क्या है, एफडीआई लानी पड़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, जिससे क्या है लोग इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी पैसा लगाएंगे और इससे क्या होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। तो ऐसे क्या कर सकते हो, पावर जनरेशन को चैलेंजेस से निकल सकते हो। फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, लेट अस बी कंजर्वेटिव इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूज को आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। कंजर्वेटिव होता मतलब किसी चीज को बचा बचा के चलाना। एज देयर इज अ नीड टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा नीड है जनरेट करने की, एंड ऑन द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट बाय द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर दैट दे लर्न हाउ टू मिनिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसके साथ में क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हाउस होल्ड है घरों में और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसे से कैसे मिनिमाइज कर सके, उसके यूज को कैसे हम कम कर सकें। आप घरों में कैसे कर सकते हो, आप घरों में एक्स्ट्रा लाइट स्विच ऑफ करके कर सकते हो। आप एक्सेस पानी नहीं गिराओगे तो आप एक्सेस पानी वेस्ट नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, मोटर नहीं चलेगी तो आपकी क्या है, बिजली भी कम यूज होगी। तो ऐसे आप कुछ कुछ वेज अडॉप्ट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट हमारा, वी कैन फोर्स ऑन एनर्जी सेविंग एंड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज। आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सेविंग और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज लगाने पड़ेंगे। जैसे आपको नॉर्मल बल्ब की जगह आप एलईडी यूज कर सकते हो, इससे क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज भी कम होगा। तो ये क्या था, आप कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इससे क्या होगा, एक तरीके से कहीं फुलफिल हो पाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।